हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को भगाना मत, आसानी से बहुत प्यार से समझना, आपको अच्छे समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको बोला गया है शो करो कैसे हम रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने नंबर लाइन बना रखी है, इस नंबर लाइन पर आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। कभी भी किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे ही करेंगे जैसे अब हम इसे करने वाले हैं। आपको क्या करना है, जिस भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे रूट 5 को करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, दोबारा से बना लेते हैं लाइन को। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ये बन गया अपना राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस में हमें रूट 5 को लेके आना है। अब ये रूट 5 हाइपोटेनियस में कैसे आएगा, इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। यहां लिख भी लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और रूट 5 को हाइपोटेनियस में लेके आना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहां से अगर हम हटाते हैं तो क्या आ जाता है, इस साइड रूट आ जाएगा, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मेन चीज यहाँ पे यह है कि अब बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखें कि हाइपोटेनियस में रूट 5 आ जाए, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाए, रूट 5 आ जाए। तो इसको यहां समझ लेते हैं, जैसे 5 है, अब इसे 2 नंबर में आपको ब्रेक करना है। 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, ये आपको सबसे पहले देखना है। 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे, ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 5 से छोटा क्या आता है, 4 आता है। तो 5 को हमने 2 नंबर में ब्रेक करना है, तो पहला नंबर हो गया 4। अब दूसरा क्या होगा भाई, 5 कैसे आएगा, 4 + 1 ही तो होता है, तो दूसरा 1 होगा। सबसे पहला काम यही करना है, 5 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। तो 5 से छोटा नंबर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, 4। एक नंबर तो पता लग गया, दूसरा क्या होगा 1, क्योंकि 4 + 1 ही तो 5 होता है। अब उसके बाद 4 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, 2 का स्क्वायर करने पे आता है। और 1 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 1 का स्क्वायर करने पे आता है। तो अब ये जो 2 है ना, ये आपका हो गया बेस, और ये जो 1 है ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। बस अब ये चीज समझनी थी, ये समझ गए। तो ये बेस कितना है, अपने पास 2 आया है, और परपेंडिकुलर अपने पास आ गया 1। यही चीज अब यहां लिख लो, क्या हो जाएगा, बेस कितना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो कितना आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। 4 + 1 5, रूट 5। तो हाइपोटेनियस में आपको क्या लेके आना था, रूट 5 लेके आना था। देखो हाइपोटेनियस में क्या आ गया, रूट 5 आ गया। कब आएगा, जब बेस 2 यूनिट हो और परपेंडिकुलर 1। ठीक है, ये चीज, अब ये चीज समझ गए तो अब नंबर लाइन पे हम रूट 5 को बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब आपको लेना है क्या, सबसे पहले स्केल ले लेना है। स्केल से 2 सेंटीमीटर, बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बेस 2 सेंटीमीटर, 0 से कहां तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। तो इसका नाम दे दो, इसे क्या कहते हैं, ए बी हो गया आपके पास 2 तक। ये पॉइंट आपके पास आ गया, ठीक है, 0 से 2, ये हो गया 2 यूनिट डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। ए बी, ये यहां लिख भी लो, ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मतलब हमें एक 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ बेस के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बनाना है तो हमें 90 डिग्री का एंगल देखना होगा सबसे पहले। ये अपना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, इसको ले आते हैं नीचे। अब 1 सेंटीमीटर की हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा ज्यूम कर रखा है इसको, 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रखा है, ठीक है। आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये हो गया, इसको पॉइंट को नाम दे दो आप सी। इतना काम हो गया। अब हमें ए को सी से ज्वाइन करना है, इनको जोड़ दो, क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं, ये हमने जोड़ लिया। अब आसानी से देखो, ए बी कितना था 2 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर, और ए सी कितना आ जाएगा, देखो ये बेस 2 है,
परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √5, ये कितना आ गया रूट। इतनी सी बात समझ आई? आप कहोगे बिल्कुल समझ आई। अब बस अब यहां से एक चीज समझो कि जो √5 है ये नंबर लाइन पर नहीं है, इस नंबर लाइन पे तो नहीं है ना √5। अब आपका एक लास्ट टास्क ये है कि इस √5 को नंबर लाइन पर लेके आना। तो √5 को नंबर लाइन पर कैसे लेके आएंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको कंपास लेना है। सबसे पहले हमें ए पॉइंट पर रखना है इसको अच्छे से और इसको मेजर करना है। इसको मेजर कर लो, ए से सी तक का डिस्टेंस और आर्क ड्रॉ करनी है। हिलना नहीं चाहिए, हिल रहा है हल्का हल्का। ये कर लिया हमने आर्क ड्रॉ, ठीक है। थोड़ा सा ये मिट गया, कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल आर्क ड्रॉ होगी ना। अब यही आपको शो कर रही है, ये जो आर्क जहां पे कट कर रही है, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, यही आपका क्या है √5 है। मतलब यहां से थोड़ा सा स्ट्रेट देखते हैं तो स्ट्रेट जाएगा ये यहां से ए से लेके ये जो डिस्टेंस है ये आपका √5 है और हमने इसको क्या कर लिया है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। अब देखो ए बी 2 सेंटीमीटर सब कुछ लिख लो यहाँ पे, बी सी इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर और आपके पास आ चुका है, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने डी, ए डी आ गया अपने पास √5, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से किया, इतना अच्छे से हमने कर लिया है। होप इतने अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। देखो √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना था कि कैसे करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और टास्क ये होना चाहिए आपके पास कि √5 को हाइपोटेन्यूज में लेके आना है। कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लेके आएंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा रूट में आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या लिखेंगे, जैसे मैंने 2 और 1 लिखी हुई है, ये कैसे लिखी, मैंने कहा 5 को ही आपको √5 लिखना है ना, तो नंबर क्या है 5 है। 5 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। एक नंबर आपका 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 4, तो दूसरा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 + 1 ही तो 5 होता है। 4 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पे आता है। तो 2 हो गया बेस और 1 हो गया परपेंडिकुलर, लिख दिया। √5 आ गया हाइपोटेन्यूज में, मतलब बेस जब 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेन्यूज में आएगा √5। तो बेस यहाँ पे भी हमने देखो ए से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया 2 सेंटीमीटर का हो गया। बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर बनाते हुए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ करा, पॉइंट सी ज्वाइन करा, तो ये आ गया √5। अब ये कि नंबर लाइन पर नहीं है, ये √5 नंबर लाइन पर नहीं है, तो हमने एक आर्क ड्रॉ करा, तो ये जो एडी डिस्टेंस है ये है अपना √5। तो मतलब हमने नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो बच्चों, आपका जो सपोर्ट है ना वो मोटिवेट करता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और देखो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वैसे तो लग नहीं रहे हैं। आप कमेंट करो, हमें बताओ, आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो बस यही आपको कहना चाहूँगा। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।